तीसरा चैप्टर है आज कौन सा? भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो विभिन्न प्रकार के जो हम भोजन हैं, तो देखो आज हमें जो भोजन अधिकांश उगाई गई फसलों और पाले गए जानवरों से प्राप्त होता है। विभिन्न विभिन्न फसलों को उगाने के लिए जो है भिन्न भिन्न जलवायु की जरूरत या आवश्यकता पड़ती है। धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में जो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए हम देखते हैं किसान विशेष फसल जो है विशेष क्षेत्रों में उगाते हैं। और यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हम, सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना जो है क्या है, तुलना में भेड़ तथा बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। और खेती और पशुपालन की शुरुआत देखो, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? तो दुनिया की जलवायु बदलती रही और साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे बदलते रहते थे। इसी तरह उन्होंने जो है पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी और चिड़ियों और जानवरों के भोजन की सुरक्षा, और ताकि वे जो है क्या है, देखो चिड़ियों और जानवरों से जो है पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से जो है बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। अब फसल जब उगाई जाती है, देखो जानवरों और चिड़ियों का जो विशेष ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जानवर क्या करते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं। चिड़िया क्या करती हैं, फसलों को चिड़िया भी जो है बर्बाद कर देगी। तो उनसे उनकी सुरक्षा भी बहुत अति आवश्यक है। इसी प्रकार धीरे धीरे वे जो है क्या है, कृषक बन गए। धीरे धीरे क्या बन गए? कृषक, किसान बन गए। क्या बन गए? किसान। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को जो आकर्षित करना शुरू किया और उनको पालतू बनाया होगा। वो जानवर आएगा तो उनके आगे जो क्या करेंगे, चारा रखेंगे। अब डेली यही प्रक्रिया को जो है दोहराया जाएगा तो जानवर डेली आएंगे। जैसे अब हमारे घर के पास डेली गाय आती है ना, तो वो उसको जब कुछ खाने के लिए मिलेगा, उस जानवरों को कुछ खाने के लिए मिलेगा तो क्या धीरे धीरे आकर्षित हो जाएगी। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या था वो? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए जो है क्या उत्साहित करने लगे कि भाई चारा रखते थे तो जानवर क्या करते थे, उनके घरों के नजदीक आते थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऐसे जानवर झुंड में रहते हैं और ज्यादातर घास खाते हैं। भाई ज्यादातर क्या खाते हैं? भेड़, बकरी, क्या ये सब घास ही तो खाते हैं। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। भाई अब शेर है, शेर हिरन को खाएगा, भेड़ को खाएगा, बकरी को खाएगा, तो उनकी क्या है, सुरक्षा की जाती थी। जंगली जानवरों से जो उनकी क्या है, सुरक्षा की जाती। इसी तरह धीरे धीरे वे क्या है, पशुपालक बन गए। पशुपालक क्या होता है? पशुओं को पालने वाले। बसने की प्रक्रिया देखो क्या है, बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही जो है क्या, बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा जाता है? बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जो है क्या, जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसलिए इनकी वजह से जो है ना, बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग जो है क्या, चयन किया करते थे। क्या करते थे? चयन किया करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना क्या है, कम रहती थी। जो जानवर बीमार कम होगा उसी का वो चयन करते थे। क्यों? क्योंकि कम बीमार पड़ेगा तो उनको क्या फायदा है, ज्यादा बीमार पड़ेगा कोई फायदा थोड़ी है, नहीं है। तो इसलिए जो है क्या है, उन्हीं जानवरों को जो है चुनते थे वो जिनकी जो बीमार होने की संभावना कम रहती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे। पौधे को भी देखो चुनने के लिए उनकी खास बात क्या थी, जो जिनके जो है क्या, बड़े दाने हो, बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, और जिनकी मजबूत डंठले अनाज के पके दाने का भार जो है क्या कर सके, संभाल सके। अब देखो पौधा अगर मजबूत होगा, उसका दाना जो है क्या है, मोटा होगा, और वो जो है उसके भार को भी क्या है ना, संभाल सकेगा। अब देखो आपने देखा होगा, आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ पे इतने मोटे मोटे आम लगते हैं ना। अब देखो, अब अगर आम का पौधा मजबूत नहीं होगा तो क्या झुक नहीं जाएगा? जब आम उस पे आएंगे तो टूट जाएगा। वो मजबूत होने चाहिए। तो वो चुनाव जो है उन्हीं का करते थे। गेहूं हो गया, ठीक, मोटे अनाज हो गए ना, मोटे अनाज, उन्हीं का चयन वो किया करते थे ताकि जो उनके क्या है, डंठल जो है क्या है, संभाल कर रखे जा सके, उनके बीज को जो है ना संभाल कर रखा जा सके। और ऐसे पौधों के बीज संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए जो है क्या है, उनके गुण सुरक्षित रह सके।
उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, हिंसा नहीं करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषकों के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे क्या है, भिन्न थे। क्या थे? धीरे धीरे भिन्न थे। क्या थे? भिन्न थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। आप ध्यान देना, कभी देखना, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होंगे? छोटे होंगे। जंगली जानवरों के दांत और सींग बड़े होंगे और पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होंगे। बसने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। कब शुरू हुई? करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज जो हम भोजन करते हैं वो बसने की प्रक्रिया की वजह से ही हम कर पाते हैं। जो हम आज भोजन करते हैं ना, वो वास्तव में बसने की प्रक्रिया से ही कर पाते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, देखो, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं तथा जौ आते हैं। कौन से आते हैं? गेहूं तथा जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद जो है भेड़ बकरी आते हैं। कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली, क्या? एक नई जीवन शैली की शुरुआत हुई। तुम किसी पौधे के बीज को जो है ना बोकर देखो, तुम किसी पौधे के बीज कर बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में देखो कुछ समय लगेगा। क्या है? अभी आपने देखा, हमने अपने घर में बोया ना, वो बीज बोए थे ना, फूल वाले बीज बोए थे, तो उन्हें देखो उगने में क्या समय लगा। आपने बोया उनको पहले, फिर उसके बाद देखना कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद जो है आज वो इतने बड़े बड़े हो गए। तो उन्हें विकसित होने में क्या देखो समय लगता है। हर पौधे को विकसित होने में क्या है? समय लगता है। इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं या फिर कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं और कुछ साल भी लग सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होंगे जिसमें कुछ साल लगेंगे, कुछ फसलें ऐसी होती हैं, पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ हफ्ते में तैयार हो जाते हैं, कुछ हफ्ते बाद ही जो हम पूरी हो जाते हैं, कुछ महीनों बाद ही जो है क्या है, तैयार हो जाते हैं। इसलिए लोग पौधे को जो है क्या है करने लगे, उगाने लगे और उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक एक जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ता था। भाई अब कोई फसल अगर हम उगाएंगे तो अब फसल 1-2-4 महीने में तो होगी नहीं, तो कई लंबे समय तक उनको जो उसी जगह पे रुकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। भाई जानवरों से भी जो है बचाव करना है, चिड़ियों से भी बचाव करना है, और बीज बोने से लेकर फसल पकने तक, पौधे की सिंचाई करने से खरपतवार हटाने तक, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो इसमें जो है अब हम कोई भी फसल अगर बोएंगे तो क्या करेंगे, फसल पकने का भी एक टाइम पीरियड होता है, फिर उसमें सिंचाई देनी है, पानी को भी आवश्यकता होती है। फिर खरपतवार देखो क्या होता है, जब उसमें घास वगैरह हो जाती है ना, कोई भी आपने देखा हो घास वगैरह हो तो उसको बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं? खरपतवार। तो उसको भी हटाना पड़ता है। जानवरों से, चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है और ऐसे बहुत से काम जो है क्या है फसल उगाने में क्या है शामिल किए गए हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। देखो, जब अनाज बो दिया तो उसकी कटाई होती है, कटाई होगी तो उसका जो उपयोग जो है ना क्या बहुत संभाल कर करना पड़ता था। क्यों? अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में रखना पड़ता था। भाई भोजन के लिए तो रखेंगे लेकिन फिर अगले साल भी तो उसको उगाना है, क्योंकि बोने के लिए जो है क्या उसको जो है समय अगले साल ही तो आएगा उसका समय। इस बार हमने जो फसल बोई वो फसल को फिर हम अगली बार बोएंगे, तो अगली बार बोने के लिए क्या है बीज सुरक्षित रखने पड़ेंगे ना, हमें संभाल कर रखने पड़ेंगे। क्योंकि कुछ अनाज तो क्या खाने योग्य होगा, खाने के लिए हम यूज कर लेंगे, लेकिन कुछ अनाज को जो है क्या है बीज के लिए जो है हम उसको सुरक्षित रख लेंगे, तो उसको जो है क्या संभाल कर रखना पड़ता था बहुत। और अनाज को जो है भोजन और बीज दोनों के रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोग जो है क्या करते थे, इनके भंडारण की बात सोचते थे। भाई किसी भी चीज को अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो भंडारण करना पड़ेगा। उसका भंडारण क्या होता है? भंडार गृह, ठीक है ना। जहाँ पे कोई चीज सुरक्षित रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? भंडारण या भंडार गृह बोला जाता है कि ठीक है ना। बहुत से इलाकों में देखो लोगों ने क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए सुरक्षित रखने के लिए, कहीं तो जगह रखेंगे ना, और टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदे। सबके जो है ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं। भाई कोई गड्ढा खोद कर जो अब एक किसान तो था नहीं, सब किसान क्या समूह में खेती किया करते, समूह में लोग रहा करते थे। तो किसी ने गड्ढा खोद कर सुरक्षित रखने की कोशिश की, किसी ने बड़ा बर्तन बनाया मिट्टी का, उसमें सुरक्षित रख दिया पूरे साल भर के लिए, किसी ने टोकरी बुनी उसमें सुरक्षित रख दिया साल भर के लिए। बीजों के रूप में, खाद्य के रूप में और भंडारण के लिए, इनको जो बीजों को क्या रखा जाता था, बीजों के रूप में और खाद्य के रूप में और भंडारण के लिए, भंडारण के और सुरक्षित रखने के लिए। अब जानवर देखो चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं। जानवर क्या करते हैं?
बच्चे देते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। भाई जानवर अगर बच्चे देंगे तो क्या संख्या बढ़ेगी। अब मान लो एक गाय है या भेड़ है या बकरी है। अब बकरी, एक बकरी हमने पाली, ठीक। अब उसके बाद उसने 6 महीने बाद क्या किया, बच्चे दिए। अब बच्चे दिए, 2 बच्चे दिए तो कितने हो गए, 3 हो गई। तो संख्या उनकी क्या है, इंक्रीज हुई ना, बड़ी संख्या। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ उनसे जो दूध भी प्राप्त होता है। अब गाय है, गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। बकरी देखो, बकरी भी दूध देती है, तो बकरी से भी हमें दूध प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। भोजन का क्या है, एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हम जो है मांस भी मिलता है हमें, जानवरों से क्या है, मांस भी मिलता है। और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के जो है क्या है, भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्या है, भोजन का एक भंडारण का क्या है, भोजन के लिए भंडारण का एक तरीका है। आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता करते हैं। अब आरंभिक कृषक और पशुपालक, पशुपालक कौन होते हैं, जो जानवरों को पालते हैं। यहाँ पुरातत्वविदों की शुरुआत जो है ना, कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जहां पर भी हमें जो है क्या, पुरातत्वविदों को, पुरातत्वविद कौन होते हैं बताओ, जो खोज करते हैं, ठीक है ना। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालन पालकों के होने के जो है क्या, कुछ साक्ष्य मिले, कुछ क्या मिले, सबूत मिले। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए। कहाँ पाए गए, पूरे महाद्वीप में पाए गए। क्यों, क्योंकि लोग क्या करते थे, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर क्या यात्रा किया करते थे। कोई काम की तलाश में यात्रा किया करता था, ठीक है, कोई व्यापार के लिए यात्रा किया करता था, कोई सेना जो है अपने राज्य को जो है राज्य का विस्तार करने के लिए जो है क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, देखो मैप है, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वास्तव में ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। क्या थी, कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी। बस्तियां किसे कहते हैं, जैसे मोहल्ला होता है ना, ऐसे ही बस्तियां थी। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या की, खुदाई की। इसे जांचने के लिए क्या किया, वैज्ञानिकों ने खुदाई की, और खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का क्या किया, अध्ययन किया। भाई खुदाई करी, खुदाई करी तो उसमें क्या मिले, कुछ पौधे के सबूत मिले और कुछ हड्डियां मिली, और उनका उन्होंने क्या किया, फिर अध्ययन किया। क्या किया, अध्ययन किया। इसी तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी जो है फसलें उगाई जाती थी। क्या उगाई जाती थी, फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी जो है पहचान कर सकते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियों का क्या है, हड्डियों से जो है क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। और पुस्तकों में जो है क्या है, आप जो है जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष हमें मिले हैं। स्थायी जीवन की ओर, अब देखो क्या है, स्थायी जीवन की ओर। किसकी ओर, स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन, स्थायी एक देखो, एक एक होता है अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी क्या होती है कि हम कुछ समय तक हमारे रुके, स्थायी होता है परमानेंट। क्या होता है, परमानेंट। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर जो है झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। क्या मिले, झोपड़ियों और घरों के स्थान मिले। जैसा कि ब्रुज होम वर्तमान में जो है क्या, कश्मीर में है। ब्रुज होम एक जगह का नाम है, कहां पर है वर्तमान में, कश्मीर में। तो वहां पर देखो लोग क्या है, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। कहां पर, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें क्या बोलते थे, गर्तवास बोला जाता था। जिन्हें क्या बोला जाता था, गर्तवास। गर्तवास किसे बोलते हैं, गड्ढे के नीचे घर बनाकर जो रहते हैं, ठीक है ना। तो भाई आप जमीन में आप क्या करो, गड्ढा खोद दो, उसमें क्या है, उसमें लोग रहते थे, तो उसको बोलते थे गर्तवास। इसमें उतरने के लिए मंजिल मकान बनाएंगे तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होंगी। ऐसे ही आप एक मंजिल नीचे कर दो खुदाई, तो वो गड्ढा हो गया। अब उसमें भी जाने के लिए क्या होंगी, सीढ़ियां होंगी। तो इसमें नीचे उतरने के लिए क्या, सीढ़ियां होती थी। इनसे जो है क्या, ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। क्या मिलती थी, ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के जगह मिली है। भाई अंदर भी और बाहर भी क्या है, आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार आग जलाया करते थे। मौसम के अनुसार जो है क्या, खाना अपना अंदर और बाहर बनाया जाता। भाई गर्मी का मौसम है तो खाना क्या है, बाहर बना लिया। सर्दियों का मौसम है तो खाना क्या है, अंदर बना लिया। उससे देखो फायदा क्या होता था, अंदर बनाया, अब अंदर आग जलाई खाना बनाया, तो उससे क्या अंदर का माहौल भी जो है थोड़ा गर्म रहता था। गर्मी के मौसम में खाना बाहर बनाया तो उससे क्या है, खुला वातावरण था, तो उनको जो है क्या है, गर्मी से भी
राहत मिलती थी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार क्या है, खाना अंदर और बाहर बनाया करते थे। बहुत सारी जगहों पे जो पत्थर के औजार भी मिले, क्या मिले, पत्थर के औजार मिले। इनमें से कई ऐसे थे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न थे, पूरा पाषाणकालीन उपकरणों से क्या थे, भिन्न थे, थोड़े अलग थे। क्या थे, अलग। इसलिए उन्हें क्या कहा गया, नव पाषाण काल कहा गया। नव मतलब होता है नया, पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक है ना, क्या होता है, नव नया, पाषाण पत्थर। ठीक है ना, युग समय, तो नव पाषाण युग उनको कहा गया, माना जाता है या कहा गया। इसमें वे औजार भी शामिल है जिनकी धार को जो है क्या, अधिक पैना करने के लिए, भाई किसी भी हथियार को जो है यूज करेंगे तो उसमें क्या, धार भी तो होनी चाहिए ना। जितनी ज्यादा धार होगी उतना ज्यादा उससे फायदा होगा, चीटने फाड़ने काटने में नहीं होगा। किसी भी चीज को अगर हम काटेंगे फाड़ेंगे तो अगर हमारे औजार की धार जो है क्या है, जितनी पैनी होगी उतना जल्दी कटेगा फटेगा। ठीक है ना, तो उनको पैना करने के लिए क्या, उनपे पॉलिश की जाती थी। क्या की जाती थी, उन पर पॉलिश की जाती थी। औखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को जो है पीसने के लिए किया जाता था। हम आज भी देखो क्या है, ओखली और मूसल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कूटते हैं ना। ओखली और मूसल क्या होता है, जैसे एक तरह से ये होता है और ये ओखली हो गई, ये हो गया मूसल, तो इसमें हम डालेंगे तो कूटते हैं ना। ईमान जिस्ता बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, ईमान जिस्ता होता है ना। आज जो बोलते हैं ना हम ईमान जिस्ता, हो तो ईमान जिस्ता थोड़ा सा क्या है, गहरा होता है। ठीक है ना, लेकिन ओखली थोड़ी सी क्या है, कम गहरी होती है। ठीक है ना, और मूसल होता है। तो आज भी हम उसका प्रयोग करते हैं, पुराने समय में भी उसका प्रयोग किया जाता था। और कुछ जो है औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले। क्या मिले, मिट्टी के बर्तन भी मिले। कभी कभी इन पर जो अलंकरण भी होता था। अलंकरण क्या होता है, पेंटिंग वगैरह, चित्रकारी वगैरह, चित्रकारी होता है ना, जैसे आलेखन अभी आप बनाते हैं ना अपनी कक्षा में, क्या है, फर्श का डिजाइन, साड़ी की किनारी, ठीक है ना, आलेखन। तो कहीं पर जो है क्या, अलंकरण भी मिलता है। क्या मिलते हैं, अलंकरण किसको बोलते हैं, चित्र को। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी प्रयोग कर दिया। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। क्या बन गए, आहार मतलब खाने के लिए। चावल, गेहूं, दलहन क्या होता है, दालें, और अनाज अब जो है क्या है, आहार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। भाई पहले क्या था, पहले लोग जानवरों का शिकार करते थे, उनको खाते थे, और जंगलों की विशाल संपदा से जो है क्या थे, परिचित थे। तो जंगलों से जो है प्राप्त जो चीजों को क्या करते थे, स्टोर करते थे। उनको क्या बोलते थे, आखेटक, खाद्य संग्राहक। आखेटक किसको बोलते थे, शिकारियों को। खाद्य संग्राहक, वो खाने की चीजों का क्या है, संग्रह करते थे। लेकिन अब देखो हम नवपाषाण काल युग चल आ गए हैं, तो अब इसमें चावल, गेहूं और दलहन, अनाज जैसे जो है क्या है, आहार महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। इसके साथ साथ अब लोग जो है क्या, कपड़े भी बुनने लगे। क्या बुनने लगे, कपड़े। अच्छा सोचो, अब कपड़े अब बुनने लगे हैं, तो पहले लोग क्या पहना करते थे, है ना। कपड़े तो देखो अब बुनने लगे, कपड़े तो इससे पहले भी तो कपड़े होंगे नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है क्या है, जैसे अब गर्तवास में रहते थे, ठीक है ना, तो गर्तवास क्या था मौसम के अनुसार जो उनको सुरक्षा मिलती थी। ऐसे ही सुरक्षा के लिए वो कुछ ना कुछ किया, इंतजाम किया होगा उन्होंने, ठीक है ना। झोपड़ियां बनाकर रहते थे, ठीक है ना, तो उससे जो है क्या है, सुरक्षा मिलती थी शरीर को। इसके लिए देखो कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। कपड़ों के लिए क्या उगाया जाता था, कपास। कपास किसको बोलते हैं, रुई, रुई, ठीक है ना। कपास जैसे पौधों को उगाया जाता था, क्योंकि ये जो है क्या है, परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो अब आप उपमहाद्वीप के इस कोने से इस कोने पर जाएंगे, तो अब यहाँ पे जो परिवर्तन होंगे, तो यहाँ पे भी साथ में थोड़ी होंगे, अलग अलग होंगे ना। तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ देखो, जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुषों ने शिकार और भोजन संग्रह करने का जो है काम करते रहे। एक तरफ तो जो है क्या करते थे, स्त्री पुरुष भोजन संग्रह और शिकार करने का जो है काम करते रहे होंगे। लेकिन वही अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे क्या किया, खेती और पशुपालन करना शुरू किया। देखो क्या है, एक तरफ तो क्या करते थे स्त्री पुरुष, भाई एक साइड तो स्त्री पुरुष क्या करते थे, शिकार और खाद्य संग्रह किया करते थे, ठीक है ना। लेकिन अन्य जगह जो है हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे लोग क्या करते थे,
दूसरी जगह पर स्त्री पुरुष क्या करते थे, खेती और पशुपालन। अब देखो दो दो समूह हो गए ना, ये एक समूह तो ये हो गया और एक समूह ये हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों ही अलग अलग है, वो एक शिकार कर रहे हैं, एक समूह ही शिकार कर रहा है और खाद्य का क्या है, संग्रह कर रहा है, और दूसरी तरफ लोग खेती कर रहे हैं और पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत जगह लोग जो है मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। भाई मौसम के अनुसार जो है क्या काम बदलते थे लोग, ठीक है ना, काम जो है मौसम के अनुसार बदला जाता था। अन्य रीति रिवाज भी देखो, जैसे पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते थे। प्रायः जो है कैसे रहते थे, कृषक जो है क्या करते थे, कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे। ये कृषक और पशुपालक कौन, कृषक कृषक कौन हुए, जो खेती कर रहे थे, और दूसरे पशुपालक, ये क्या करते थे, ये समूह में रहा करते थे। कैसे रहा करते थे, ये समूह में, और इस समूह को कहा जाता था जनजाति। इस समूह को क्या कहा जाता था, विद्वानों ने पाया कि ये लोग इस समूह को कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो संभवतः पहले ही प्रचलित थे। ये ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे कि जो संभवतः क्या थे, पहले ही प्रचलित थे। जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ये जनजाति के लोग क्या करते थे, छोटी छोटी बस्ती में रहा करते थे। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से क्या है, संबंधित होते, एक दूसरे से क्या होता था, उनका संबंध होता था। इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जो है जनजाति का निर्माण करते थे। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पैसे अपनाते थे। ये जनजाति के जो समूह था जनजाति कहलाता था। ये क्या करते थे, शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मछली पकड़ने जैसे काम को जो है क्या करते थे, काम को अपनाते थे। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती थी। महिलाएं क्या करती थी, खेती का सारा काम करती थी। इसमें जमीन तैयार कर, बीज बोने, पौधे की देखभाल से लेकर फसल काटने तक, भाई खेती करने की कुछ प्रक्रिया होती है। क्या होती है, देखो पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है, ठीक है ना, फिर उसमें जो है बीज बोना पड़ता है, फिर उसमें खेती के लिए क्या है, पौधे की जो है ना क्या करनी पड़ती है, पौधे लगा के, बीज लगा के, फिर पौधे की उसकी देखभाल करनी पड़ती है, और फिर उसको कटाई, फसल पक जाएगी तो फिर कटाई होगी। ये सारा काम जो है कौन करती थी, अधिकतर महिलाएं करती थी। अब बच्चे भी थे, बच्चे क्या करते थे, बच्चे जो है पौधों की देखभाल करते थे। बच्चे क्या करते थे, पौधों की देखभाल करते थे। जैसे आज आप देखते हैं ना, अगर जो है ना क्या किया, मम्मी ने गेहूं धो के जो है सुखाया, अब धो के सुखा दिया बाहर धूप में, तो क्या करते हैं बच्चे देखभाल करते ना, भाई कबूतर गाय वाय से क्या है देखभाल। तो उस समय भी क्या करते थे, उस समय खेती की जो है देखभाल क्या करते थे बच्चे, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाने के लिए। चिड़िया अब आज भी करते हैं ना बच्चे, भाई मम्मी ने गेहूं और चावल को क्या कर गेहूं को धो के सुखा दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, चिड़ियों से जानवरों से उसको दूर भगाते हैं, ताकि जो है वे पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। उस समय जो है क्या था, पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाबकर अनाज कूटती और पीसती थी। पुरुष आमतौर पर क्या करते थे, पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को क्या करते थे, चराते थे। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को चराते थे। बच्चे क्या करते थे, छोटे झुंडों को, भाई बहुत सारे जो है क्या है, गाय बकरी भेड़ पाल रखा है, क्योंकि पशुपालक थे ना, पाले उन्होंने। अब पाले तो क्या है, बड़े जानवर होंगे, फिर वो बच्चे, उनके बच्चे भी होंगे, तो बच्चों को जो है बच्चे ही चराते थे, और बड़ों को, बड़े जानवरों को जो है पुरुष जो है क्या कहते चराया करते थे। और जानवरों को जो है ना सफाई और दूध निकालने का काम स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे। भाई जानवरों की सफाई भी करनी पड़ती थी, ठीक, दूध भी निकालने का काम होता था, तो वो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर किया करते थे। इसी तरह दोनों को मिलकर बर्तन बनाने, टोकरी बुनने और औजार तथा झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ में किया करते थे, क्योंकि रहने के लिए भाई झोपड़ियां भी तो चाहिए ना। पता लगा अब 10 गाय का, 10 भेड़ बकरियों का या 20 जानवरों का झुंड है, किसी परिवार के पास 20 जानवरों का झुंड है। अब उन्होंने क्या किया, अब एक नया झुंड और आ गया, क्योंकि क्या करते थे, जानवरों को उकसाते थे ना आने के बनेंगे पालतू बनाने के लिए। अब 10 जानवरों का झुंड और आ गया, अब 10 का और आ गया, तो जगह तो 20 की थी, तो उन्होंने क्या, फिर एक झोपड़ी की और जरूरत पड़ी, तो झोपड़ी बनानी पड़ेगी। तो झोपड़ी बनाने का काम स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, दूध निकालने का काम भी और जानवरों की सफाई का काम भी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर किया करते थे। पुरुष देखो झुंडों को चराने का काम क्यों किया करते थे, क्योंकि अब
महिला ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती, है ना। अब कोई जानवर उधर भाग गया उधर भाग गया तो उसको संभालना बहुत महाभारत है। इसलिए पुरुष जो है, अधिकतर पुरुष ही क्या करते थे, झुंडों को, जानवरों को जो है जानवरों के झुंडों को चलाने का काम किया करते थे। और नाच गाना और घरों की सजावट भी जो है जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। देखो पुराने आज हम अभी हमारा दिवाली का जो है त्योहार गए, दिवाली, भैया दूज और छठ पूजा भी अभी निकली है, ठीक। और तो हमने देखो क्या किया, घरों में सभी लोगों ने क्या किया, घरों की सफाइयां, दिवाली से पहले सफाई, पुताई, रंगाई, रंगोली बनाना, ये सब किया ना। तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। उस समय भी सजावट जो है जिंदगी का अहम हिस्सा थी। कुछ व्यक्तियों को जो है ना नेता मान लिया जाता था। देखो उस झुंड में जो है क्या, कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था, जो क्या करते थे, जिनको अनुभव होता था। जो अनुभवी व्यक्ति होते थे, नौजवान योद्धा होते थे, या फिर पुरोहित होते थे। पुरोहित किसे कहा जाता था, पंडित को, ठीक है ना। किसको कहा जाता था, पंडित को। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए जो विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। कोई महिला अगर है, उसको अच्छी जानकारी है, तो उसको भी जो है विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी क्या है, शामिल है। और उनके अपने देवी देवता होते थे। इनके क्या होते थे, अपने देवी देवता। आज भी होते हैं, आज भी होते हैं, ठीक है ना। और जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति माना जाता था। देखो अब जो ये जनजाति के समूह है, समूह में रहते थे ना जनजाति। अब देखो क्या है, जंगल है, अब जंगल तो एक ही होगा ना, ठीक। और घास के मैदान भी वहीं सीमित होंगे, और पानी भी जो है सीमित ही होगा। तो वो जो है संपूर्ण कुनबे की जो है क्या है, संपत्ति माना जाता था। जैसे कि अब आज है, एक मोहल्ले में अगर सरकारी नल एक लगा हुआ है ना, तो कहते हैं ना कोई लोग, हाई नल से पानी नहीं भरना है। तो उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है ना। जो भी चीज थी पूरे कुनबे, जितने लोग थे, सबकी जो है संपत्ति था वो, ठीक है ना। सबके लिए एक समान था, सब उसका प्रयोग कर सकते थे, साथ में उनका उपयोग किया जाता था। और इसलिए जनजाति समाज एक अन्य समाज से जो है क्या है, भिन्न होते थे, अन्य समाज से भिन्न होते थे। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। और अन्य समाज जो होंगे हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। गांव, गांव देख लेते हैं क्या होता है गांव। गांव, गांव की एक विशेषता है कि वह जो है रहने वाले अधिकांश लोग जो है क्या, भोजन उत्पादन में जो है लगे रहते हैं। गांव में क्या करते हैं लोग, भोजन उत्पादन में लगे रहते हैं। भोजन उत्पादन मतलब खेती करने में लगे रहते हैं। गांव के लोग अधिकतर क्या है, खेती करने में लगे रहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या देखते हैं, मेहरगढ़ यहां लिख देते हैं। यहां मेहरगढ़, देखो मेहरगढ़ क्या है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दर्रे के पास जो है क्या है, हरा भरा समतल स्थान है। क्या है, हरा भरा समतल स्थान है। अब दर्रा क्या होता है, दर्रा देखो क्या होता है, इधर भी एक पहाड़ी है, इधर भी एक पहाड़ी है, बीच में एक संकरा क्या रास्ता है, ठीक है ना। क्या है, रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं दर्रा, जो कि क्या एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है, उसको बोला जाता है दर्रा। समझ पाए क्या होता है दर्रा। तो मेहरगढ़ में संभवतः वह स्थान है जहां पर स्त्री पुरुषों ने क्या क्या, इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था, और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। ये हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक। यहाँ खुदाई में सबसे पहले स्तरों को जो है, पुरातत्वविदों को, डोंट डू दिस इलामत, विभिन्न प्रकार के जानवरों की क्या मिली, हड्डियां मिली। और इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों में जो है भेड़ बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिली, ठीक। उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली। ऐसे इससे ऐसा लगता है कि जो है ना, वे लोग मवेशियों को पालने लगे होंगे। मवेशियों को क्या है, पालने लगे होंगे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। कैसे मिले हैं घर अवशेष, चौकोर तथा आयताकार। चौकोर कैसा होता है, चौकोर ये तो हो गया चौकोर, और आयताकार हो गया, आयत होता है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उसके अवशेष मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे। कुछ संभवतः भंडारण के लिए थे। भंडारण क्या, स्टोरेज, खाना का सामान जो है अनाज को रखने के लिए थे।
मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी जो है क्या थे, सगे संबंधी को उसके प्रति क्या है, सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था की मृत्यु के बाद का भी जीवन होता है। लोगों की क्या आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। एक कब्र में एक मृतक के साथ जो है ना एक बकरी को भी दफनाया गया था, क्योंकि हमें जो खुदाई में मिला ना, एक मृतक की हड्डियां मिली, उसके साथ जो बकरिया की भी क्या मिली, हड्डियां मिली। संभवतः जो है क्या, इससे जो है क्या पता चलता है कि परलोक में मृतक के खाने के लिए जो है क्या रखा गया होगा, कि भाई जब वो परलोक सिधार गया, मरने के बाद जो परलोक सिधार जाएगा तो उसको भूख लगेगी तो वो क्या कर लेगा, खाना खा लेगा, इसलिए जो उसको रखा गया, दबाया गया होगा उसके साथ, ठीक है ना। दाओजली हेडिंग, दाओजली। दाओजली, दाओजली हेडिंग क्या है ये देखो, दाओजली हेडिंग, ये हेडिंग लिखने वाली हेडिंग नहीं है, ठीक है ना। देखो दाओजली हेडिंग क्या है, एक पूरा स्थल है, क्या है, पूरा स्थल है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते पर जो है ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है खरल और मूसल जैसे पत्थरों के जो उपकरण मिले हैं, ठीक है। और उससे पता चलता है कि लोग जो है क्या करते थे, लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जो है जेटाइट पत्थर भी मिला है, जेटाइट पत्थर मिला है। संभवतः ये पत्थर जो है चीन से आया होगा। कहां से आया होगा, चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त पूरा स्थल में जो है काष्ठाश्म क्या होता है, ये देखो, ये होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, किसी को समझने में लिखने में अगर समस्या हो तो मैं लिख देता हूं। देखो ये क्या होता है, देखो ये प्राचीन लकड़ी है जो सख्त होकर जो पत्थर बन गई, क्या बन गई, सख्त होकर पत्थर बन गई। और इससे जो है क्या, औजार और बर्तन भी। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चातल हयुग तुर्की में है स्थित, ये है ना। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका प्रयोग भी किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया था, क्या था, चकमक पत्थर, क्या था, चकमक पत्थर, चकमक पत्थर कहां से लाया गया था, ये सीरिया से। लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। और ध्यान रहे कि उस समय तक जो है क्या है, पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। इस समय तक जो है पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद लाते थे या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया जाता था, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा क्या है, समाप्त हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।